हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को हमारा जो पग पप्पी है उसकी डाइट प्लान समझाने वाला हूँ। पग पप्पी में एक्चुअली होता क्या है कि पाचन तंत्र जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। इतना कमज़ोर होता है कि अगर आपने सही डाइट प्लान फॉलो नहीं किया तो कई प्रकार के विकार उसमें पैदा हो जाएंगे, कई प्रकार की समस्याएं, आए दिन बीमार रहना, कभी उल्टी कभी दस्त, यानी कुछ ना कुछ उसके चलता रहता है। तो इस डॉग के लिए, विशेष तौर से पप्पी के लिए, आपको एक निश्चित डाइट प्लान बनाना होगा और उसे ही फॉलो करना होगा। मैंने एक डाइट प्लान तैयार किया है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर उसमें आप अपने विवेक के हिसाब से या अपने पेट की सलाह से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पग पप्पी में नोज छोटी होने की वजह से एलर्जिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो एलर्जी कंडीशन से बचने के लिए डाइट प्लान में भी हमें विशेष सावधानियां रखनी है। यानी विशेष तौर से उससे मीठा, नमकीन, नमक, या मान लीजिए कि कोई भी प्रकार की रोटी, गेहूं की या सोयाबीन वगैरह, या फिर दूध किसी भी गाय भैंस बकरी का, ये सब नहीं देना है। हमें शुरुआती अवस्था में क्या करना है, जब तक पपी 1 महीने का नहीं हो जाता तब तक हमें पूरी तरीके से फीडिंग जो है वो मदर मिल्क की ही करवानी है। मदर मिल्क की फीडिंग से उसमें कई प्रकार के इम्यूनिटी पावर जो है वो डेवलप हो जाएंगे, कई प्रकार की एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगी जो उसके लाइफ टाइम काम आएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए मदर मिल्क उपलब्ध नहीं हो रहा है किसी भी कारण की वजह से, तो इसकी जगह आप मिल्क रिप्लेसर यूज कर सकते हैं। मार्केट में कई कंपनियों के मिल्क रिप्लेसर आते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले आएं और उससे 10 से 15 ml फीडिंग जो है वो आप दिन में 5 समय करवाएं। 20 ml तक ले जा सकते हैं। 20 ml तक फीडिंग दिन में 5 समय आप करवाएं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। किसी भी प्रकार का गाय भैंस बकरी का दूध, ये आप नोट कर लें, उसको नहीं दें। इसके बाद आते हैं 1 महीने से लेकर के 3 महीने की अवस्था। 1 महीने से लेकर के 3 महीने की जो स्टेज है, इस स्टेज में हमें पप्पी स्टार्टर देना है। किसी भी प्रकार का अदर फूड हमें नहीं देना है। विशेष तौर से चौथे महीने, ये तीसरे महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं देना है। ये आप विशेष ध्यान रखें। स्टार्टर फीड जो है वो दिन में 4 टाइम दें और शुरुआती अवस्था में आप उसे मॉइस्चर करके दें, यानी नम करके दें। और मॉइस्चर किस में करना है, अगर आप मिल्क रिप्लेसर में मॉइस्चर करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, बाकी आप पानी में भी मॉइस्चर करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आगे की स्टेज आती है, यानी कि 3 महीने से ऊपर, जब वो 4 से 6 महीने का हो जाता है, इस स्टेज में आप उसे एक देना शुरू कर सकते हैं। और जो पप्पी स्टार्टर फूड है उससे धीरे धीरे आप इसे पप्पी फूड पे ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत राइस दे सकते हैं, ब्राउन राइस मिल जाए, वेल एंड गुड, नहीं मिले तो व्हाइट राइस दे सकते हैं। आप एप्पल जो है वो उसे बॉइल्ड करके उसके छिलके और बीज निकाल दें और एप्पल भी दे सकते हैं। थोड़ा बहुत पंपकिन आप बॉइल्ड करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप बनाना दे सकते हैं, पपाया थोड़ा बहुत दे सकते हैं। इसके बाद कैल्शियम बोन जो आती है, छोटी बोन, वो भी आप उसे दे सकते हैं। आप अपने पेट की सलाह से उसे मल्टीविटामिन और कैल्शियम के जो लिक्विड आते हैं वो भी इस अवस्था में दे सकते हैं। सैल्मन ऑयल 5 ml, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 5 ml सैल्मन ऑयल आप जरूर उसके फीड में ऐड करें। इसके अलावा आप पंपकिन जो दे रहे हैं बॉइल्ड करके दें, जो कद्दू है। इसके अलावा आप लौकी भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, पोटैटो बॉइल्ड करके दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो आप दे सकते हैं। वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा आप बॉइल्ड करके दे सकते हैं। दही इस स्टेज में बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा बहुत पनीर आप 6 महीने तक की एज में थोड़ा बहुत पनीर शुरू कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो एग आप दे रहे हैं, अंडा, वो आप अल्टरनेट डे दें, यानी रोज देने की आवश्यकता नहीं है। आप अल्टरनेट डे एग भी इस अवस्था में ऐड करें। विशेष तौर से ये ध्यान रखें कि 6 महीने से छोटे पप्पी को हमें मीट नहीं देना है, चिकन वगैरह या फिश वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। ये आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा इस स्टेज में मेन आ जाता है डिवॉर्मिंग, जो शुरू से ही करना है हमें। 15 दिन का जब पप्पी हो जाता है तभी से हमें 15 दिन से लेकर के 3 महीने तक हर 15 दिन से डिवॉर्मिंग करवानी है। 3 महीने से 6 महीने तक हमें 1 महीने से डिवॉर्मिंग करवानी है और 6 महीने के बाद हर 2 या 3 महीने से डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पेट की सलाह से निश्चित समय पे
जो दवा है उससे डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग के लिए हमने अलग से वीडियो तैयार की है जो डिस्कशन में है, आप देख लें। इसके अलावा मल्टीविटामिन और कैल्शियम जो आप दे रहे हैं या लिवर टॉनिक आप दे रहे हैं वो पेट की सलाह के बगैर ना दें, क्योंकि कई बार हम अपने आप दे देते हैं और वो फिर उसके लिए हाइपर हो जाता है। होता क्या है, जो भी हम डाइट दे रहे हैं, जैसे स्टार्टर फूड दे रहे हैं मिल्क रिप्लेसर में हम नम करके, तो उसमें ऑलरेडी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। हम एक दे रहे हैं, हम उसको स्वीट पोटैटो वगैरह या फिर जो एप्पल वगैरह दे रहे हैं, बनाना पपाया दे रहे हैं, इन सब में विटामिन और मिनरल्स ऑलरेडी होते हैं। तो हमें अलग से देने की ज़रूरत है या नहीं है, ये हमारा पेट बताएगा, जहाँ पे हम उससे जांच करवाते हैं। रेगुलर हमें चेकअप करवाते रहना है, ये आप इस स्टेज में विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं साथियों 7 महीने से लेकर के 10 महीने की जो एज है, जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक हमें मीट नहीं शुरू करना है, ये मैंने पहले आपको बता ही दिया है। तो इस अवस्था में यानी 7 से 10 महीने वाली जो अवस्था है, इसमें आप धीरे धीरे बॉइल्ड मीट आप अपने पप्पी को दे सकते हैं, वो भी अल्टरनेट डे आप दें। एग आप लगातार देते रहें, वो भी अल्टरनेट दे दें। थोड़ी बहुत खुराक उसके वजन के हिसाब से इन सभी चीज़ों की बढ़ती जाएगी। इसके अलावा दही जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है, पनीर बहुत ही अच्छा रहता है। आप थोड़ा बहुत सोया बड़ी इस स्टेज में आप दे सकते हैं। हालांकि पग के लिए थोड़ा सा एलर्जेटिक होता है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। राइस आप इस अवस्था से बिल्कुल बंद कर दें, ये बिल्कुल भी काम के नहीं है। इसके बाद जैसे आपने पपैया दिया है या बनाना दिया है या एप्पल आप बॉइल्ड करके दे रहे हैं, ये सभी चीज़ें बेस्ट होती है। सैल्मन ऑयल आप लगातार ऐड करते रहें। मल्टीविटामिन और मिनरल्स अगर आप पहले से दे रहे हैं तो लगातार ऐड करते रहें। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी तकलीफ है तो आप लिवर टॉनिक भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जब तक हमारा पपी 18 महीने का नहीं हो जाता, यानी वो एडल्ट अवस्था में प्रवेश नहीं कर जाता, तब तक हमें पप्पी फूड चालू रखना है। यानी कि एडल्ट वाला जो फूड है वो हमें शुरू नहीं करना है, नहीं तो इसकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। इस स्टेज में 7 से जो 18 महीने की स्टेज है, जब हम उसे मीट दे रहे हैं तो वो हमेशा ध्यान रखें कि आप शाम के समय दें। दोपहर में या फिर सुबह के खाने में आप दही और पनीर, ये बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा आप एज ए ट्रीट एप्पल दे सकते हैं। बनाना और पपाया मैंने जो आपको बताए हैं वो आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो राइस तो हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। कैल्शियम की जो बोन आती है छोटी छोटी, वो आप उसे दे सकते हैं। पप्पी फूड का आप विशेष ध्यान रखें कि इस स्टेज में आपको मॉइस्चर नहीं करना है, यानी ड्राई पप्पी फूड ही देना है। मॉइस्चर करने से कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है, उन दिक्कतों का भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप अपने पप्पी का पूरा जो डाइट प्लान है वो फॉलो करें तो पग एकदम से एनर्जेटिक रहेगा और आपके घर पे हमेशा खेलता कूदता रहेगा, एकदम से स्वस्थ रहेगा।